उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 121 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, जिसके बाद पूरे देश में सियासत गर्म है। साथ ही लोग बाबा के खिलाफ अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। सत्संग हाथरस जिले के सिकंदराराव के फुलरई गांव में आयोजित किया गया था। हाथरस सत्संग कांड से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। भोले बाबा खुद को इंटेलिजेंस विभाग का पूर्व कर्मचारी बताता है। भोले बाबा का देश के कई ही राज्यों में साम्राज्य है और हर सत्संग सभा में लाखों की भीड़ भी उमड़ती है। उसके अनुयायी उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक है। बाबा का सत्संग मध्य प्रदेश के ग्वालियर, राजस्थान और उत्तराखंड के कई जिलों में होता है। भोले बाबा की तरह ही देश में ऐसे बाबाओं की एक लंबी लिस्ट है जिनका साम्राज्य देश के साथ साथ दुनिया में भी फैला हुआ है। चलिए ऐसे ही बाबाओं से आपको मिलाते हैं। बाबा राजेंद्र कालिया। बाबा राजेंद्र कालिया ने भारत से जाकर ब्रिटेन में अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया था। कालिया के भक्त उसे धरती पर ईश्वर का अवतार मानने लगे थे। राजेंद्र कालिया का जन्म पंजाब में हुआ था। वह खुद को बाबा बालकनाथ का अवतार बताता था। कालिया 1970 में ब्रिटेन पहुंचा था, जहां उसने 1983 में अपने घर से ही प्रवचन शुरू किया। हालांकि उसकी ही पूर्व शिष्याओं ने उस पर रेप और यौन उत्पीड़न के आरोप भी लगाए। बाबा पर आरोप है कि उसने 22 साल में एक महिला के साथ 1320 बार रेप किया है। बाबा नित्यानंद। खुद को भगवान बताने वाले स्वामी नित्यानंद ने अपने भक्तों के लिए कैलासा नाम के एक देश की स्थापना की है। नित्यानंद 2019 में भारत से भाग गया था। देश में नित्यानंद पर रेप और किडनैपिंग जैसे कई गंभीर आरोप हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत से भागने के बाद नित्यानंद ने दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में जमीन ली और वहां पर कैलासा को बसा लिया। नित्यानंद ने 2003 में अपना पहला आश्रम बेंगलुरु में खोला था। 2010 में नित्यानंद पर रेप का आरोप लगा था, जिसके बाद से वो हमेशा लाइमलाइट में बना रहा। बाबा राम रहीम। गुरमीत राम रहीम हरियाणा के सिरसा में स्थित डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख है। डेरा सच्चा सौदा की स्थापना 1968 में शाह मस्ताना ने की थी। राम रहीम इस संस्था के तीसरे प्रमुख हैं। राम रहीम पर मर्डर, रेप, आपराधिक धमकी समेत कई आरोप हैं। दुष्कर्म के आरोप में राम रहीम को 20 साल की जेल हुई है। बाबा का आश्रम करीब 1000 एकड़ में फैला हुआ है। डेरा सच्चा सौदा के अंदर स्कूल, खेल, गांव, अस्पताल और सिनेमा हॉल समेत सारी तमाम सुविधाएं भी मौजूद हैं। आसाराम बापू। देश भर में आसाराम बापू के 400 से ज्यादा आश्रम, 1500 से ज्यादा सेवा समितियां और 17,000 से ज्यादा बाल संस्कार केंद्र, 40 से ज्यादा गुरुकुल हैं। 2013 तक आसाराम बापू का देश में बड़ा नाम था। हालांकि 2013 में यूपी की रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने पुलिस को बताया कि जोधपुर के आश्रम में आसाराम ने उसका रेप किया। इसके बाद कई और मामलों का खुलासा हुआ। पुलिस ने आसाराम के खिलाफ जुलाई 2014 में चार्जशीट दायर की थी। 2018 में जोधपुर अदालत ने आसाराम बापू को कई मामलों में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इच्छाधारी भीमानंद। इच्छाधारी भीमानंद बाबा के नाम से मशहूर श्री मूरत द्विवेदी के साईं परम पावन धाम आश्रम ग्राम साईं नगर, चमरोहा, मानिकपुर, चित्रकूट, यूपी समेत कई जिलों में आश्रम बने हुए हैं। श्री मूरत ने 5 स्टार होटल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़कर 1988 में खुद को बाबा घोषित कर लिया था। हालांकि बाद में पता चला कि भीमानंद एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाता है। बाबा रामपाल। हरियाणा के हिसार के सतलोक आश्रम के संचालक बाबा रामपाल ने भी अपने भक्तों के लिए एक साम्राज्य बनाया था। रामपाल के डेरे का नाम सतगुरु रामपाल जी महाराज है, जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ आंकी गई है। रामपाल के डेरे में 5 मंजिला घर, स्विमिंग पूल, एयर कंडीशन कमरे समेत बहुविलास की सारी चीजें उपलब्ध रहती हैं। रामपाल के खिलाफ अवैध गर्भपात सेंटर खोलने, हत्या करने, आश्रम में हथियार रखने और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे कई मामले दर्ज भी हैं।